हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई राज सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एस एसएससी विद राज सिंह पर। आज मैं हाजिर हूं कंप्लीट मैथ स्ट्रेटजी फॉर सीजल 2025। ठीक है, आज हम कंप्लीट मैथ स्ट्रेटजी पर बात करेंगे। वीडियो एट द एंड तक देखिएगा अगर आप चाहते हो कहीं भी भटकना ना पड़े। आई एश्योर यू, ये वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। इसके बाद आपको मैथ्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एटलीस्ट खास कर जो फ्रेशर्स हैं और रिपीटर्स हैं, दोनों के लिए इसमें मैंने सब कुछ रखा है। ठीक है, अक्सर वो बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते, वो भी बहुत परेशान रहते हैं। तो वो उनके लिए भी स्पेशली वीडियो है, और ख़ास कर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए भी है। तो बहुत अच्छे से देखिएगा, जो मैं बताऊंगा विद एक्सपीरियंस बताऊंगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं वादा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे रिपीटर हो। ठीक है, क्योंकि मैं सब बातें अपनी एक्सपीरियंस से बताऊंगा। ठीक है, जो आपको बहुत नहीं बताएगा जल्दी। ठीक है, चलिए टू द पॉइंट हम बात करेंगे, रेलेवेंट करेंगे, कॉन्साइज करेंगे, एंड कोशिश करेंगे दी बेस्ट चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस। ठीक है, मटेरियल से भी ज़्यादा कुछ चीज़ें होती हैं जो लैक करती हैं हमारे अंदर। हम चीज़ें तो बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते हैं, और वो चीज़ों को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी होता है। उन पर भी मैं पूरी बात करूँगा। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर आपको नहीं सुनना है तो आप जा सकते हो, लेकिन अगर जिसको वाकई बेनिफिट करना है, सीजल 25 में मार्क्स लाना है, तो वो ज़रूर सुने। ठीक है, तो मैथ्स को अगर डिकोड करना है तो सबसे पहले हमें दो फैक्टर्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, पहला, पीपल हु नो कॉन्सेप्ट्स बट एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं आते। बहुत लोग ऐसे बच्चे होते हैं जो 3 साल से दे रहे हैं, 2 साल से 4 साल से दे रहे हैं, आता सब कुछ है लेकिन मार्क्स नहीं आते। एग्ज़ाम में पता नहीं क्या होता, हाथ नहीं चलता उनका, आते हुए चीज़ें गलत हो जाती हैं। ऐसे भी लोग हैं, आप रिलेट कर रहे होगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हर टीचर को पढ़ लिया, हर रिसोर्स लगा लिया, बुक लगा ली, स्टिल मार्क्स नहीं आते एग्ज़ाम में। ठीक है, और दूसरे उस टाइप के लोग हैं जो बिल्कुल नए आए हैं, अभी सीजल 25 में आए हैं या रिसेंटली अभी 24 दिया है, लेकिन उनको चीज़ें ज़्यादा नहीं आती। तो वो लोग जो नए नए आए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो दोनों के लिए ही मैंने कोशिश की है बनाने की। ठीक है, ताकि ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और ख़ासकर जो वेटरन्स हैं, ठीक है ना, जो वेटरन्स लोग हैं, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत कुछ सीख मिलेगी। ठीक है, ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन आपको ये बेनिफिट बहुत देगी। ठीक है, अब हम अब ये डिस्क्राइब करते हैं कि मैथ्स जो है हमारी, वो तीन चीज़ों पे, तीन एलिमेंट्स पे डिवाइडेड है। पहला, कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग पर, दूसरा प्रैक्टिस पर, और तीसरा परफेक्शन पर। अच्छा, परफेक्शन पे कोई बात नहीं करता, कॉन्सेप्ट्स, अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल, रिसोर्स, प्रैक्टिस की बात सब करेगा, परफेक्शन की नहीं करेगा। मैं कोशिश करूंगा परफेक्शन की भी बात करने की। ठीक है, वो एक एलिमेंट होता है जो आदमी, ज़्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हो चुके हैं ना, देन यू ओनली नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो आपको कोई बुक फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है या किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए और परफेक्शन पे फोकस करिए। ठीक है, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, मतलब आपको लगता है आता तो है लेकिन थोड़ा वीक है, देन यू नीड टू डू द होल सिलेबस फर्स्ट। क्योंकि आप जब तक सिलेबस नहीं करोगे, आपको चीज़ें नहीं आती होंगी, तो आप एग्ज़ाम में कैसे करोगे? आपको कॉन्सेप्ट तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेंगे ना सबसे पहले। तो नए बच्चे जो अक्सर आप ये देखिएगा, जो नए नए बच्चे हैं वो अक्सर भटकते रहते हैं। भाई 50 टीचर्स हैं यूट्यूब पे, गगन सर हैं, अभिनय सर हैं, ये सर हैं, भूतेश सर हैं, राकेश सर हैं, आभास सैनी सर हैं, रंजन सर हैं, पता नहीं कितने कितने सर हैं। तो यार वो बच्चा डिसाइड ही नहीं कर पाता मैं किसका लूँ किसका ना लूँ। तो भाई मैं आपका भाई हूँ, मेरे को एक्सपीरियंस है काफ़ी, तो मैं जो बताऊँगा आपको पूरा वेल रिसर्च करके ही बता रहा हूँ। ठीक है, आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, जो जो मैं बताऊँगा। ठीक है, तो नए बच्चों के लिए भी ये बहुत ध्यान से देना। ठीक है, अब देखिए, खासकर नए बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ओल्ड सबकी बात करूँगा, रिपीटर्स की भी, तो भाग मत जाना किसी नए के लिए बता रहा हूँ। तो सुनिए, तो खासकर जो नए लड़के होते हैं उनको यार पता नहीं है, तो अब मैं जैसे अपनी 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 बात बताऊँगा, तो अभी इसके जस्ट एक लाइन बात बताऊँगा, लेकिन स्टिल आप अपने तरफ से भी एक बार कोशिश करिएगा। आप हर टीचर्स का एक एक वीडियो देख लो यूट्यूब पे, ज़्यादा नहीं, बस एक एक, जिस पे आपको ट्यूनिंग बैठ रहा है। ठीक है ना, तो आपके लिए वो बेस्ट है। मैं किसी एक टीचर को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपका ट्यूनिंग जिसके साथ बैठ जाए,
किसी का ट्यूनिंग गगन सर से बैठ सकता है, किसी का आभास सैनी से बैठ सकता है, किसी का आदित्य रंजन सर से बैठ सकता है, किसी का अभिनय सर से बैठ सकता है, किसी का राकेश यादव सर से बैठ सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर टीचर में फ्लॉज भी हैं और फ़ायदे भी हैं। कोई 100% परफेक्ट भी नहीं है, ये भी याद रखिएगा। टीचर का रोल सिर्फ 30% होता है, उसके आगे 70% की बातें मैं करूँगा इस पर, ठीक है ना। तो ये बात कर दिया कि ट्यूनिंग वाली बात, जो आपको टीचर लगे आप एक एक वीडियो उसकी देख लो, कोई भी टीचर की, आपको जहाँ लग रहा है बेटर है आप उससे फॉलो कर लो, कोई बात नहीं, मैं नहीं कहूँगा। नाउ कमिंग टू माय ओपिनियन, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो बताऊँगा वो सुनिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से, देखो मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ सुनिएगा। मेरे हिसाब से अगर आप फ्रेशर हो, जो आप भटक रहे हो कि आपको किसका कोर्स लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कोर्स क्यों लेना चाहिए ये भी समझिए यार। एक जगह पे आपको सब मटेरियल मिल जा रहा है, कॉन्साइज वे में मिल जा रहा है, हर चीज़ मिल जा रहा है, तो वो बेस्ट होता है। भले पैसा लग रहा है लेकिन आपका टाइम बचाएगा, सेव करेगा। वरना आप भटकते रहोगे, फ्री कंटेंट के चक्कर में 10 जगह भटकोगे, चीज़ें फिर नहीं इतना सिंक्रोनाइज करती हैं, ठीक है ना। ये बच्चे नए नए होते हैं, उनके साथ यही होता है, वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते। तो आप कोशिश करिए, अगर आप बहुत बिगिनर हो, आपके कॉन्सेप्ट कमज़ोर है काफ़ी, तो आप एक कोर्स ले लो। मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो बेस्ट है भाई, ठीक है। स्टिल आपको दूसरा करना है तो आप करो भाई, बिल्कुल उसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं जो रिकमेंड कर रहा हूँ कोशिश करना वही करने की, आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप फ्रेशर हो तो ध्यान से सुनिएगा, आभास सैनी सर का स्पार्टन्स बैच ले लो। कॉन्साइज वे में होता है, 3-4 महीने का, कर लो भाई, उसको अच्छे से कर लो, ठीक है। बस इसके अलावा आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप रिपीटर हो लेकिन आप थोड़े कॉन्सेप्ट्स में कमज़ोर हो रहे हो, आता तो है, मतलब खासकर जैसे उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में जो भाई 35 नंबर तो ले आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्रीच नहीं कर पा रहे हैं वो टारगेट को, 50 वाला, 50 पे नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए खासकर ही आभास सैनी सर का ही सुपर 100 का कोर्स आता है। वो शॉर्ट होता है, कॉन्साइज होता है, बढ़िया होता है, मस्त होता है, अपडेटेड होता है, ठीक है, वो ले सकते हो। चाहे उनका कोर्स खरीद लो, चाहे भाई टेलीग्राम में भी बहुत खेल हो रहा है, मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, तो वहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है भाई। सस्ते में निपट जाओगे, इसमें 100-200 में भी निपट जाओगे, ठीक है। कहीं से भी लो, मैं उनका प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ये चाह रहा हूँ कोई बच्चा भटके ना यार, सब कुछ बेस्ट मिल जाए मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। तो आभास सैनी सर का स्पार्टन्स और आभास सैनी सर का वो क्या बोलते हैं, सुपर 100। सुपर 100 किसके लिए, रिपीटर्स के लिए, और स्पार्टन्स इसके लिए जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिनको कुछ नहीं आता सही से, उनके लिए, ठीक है। और आई रिपीट, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो कॉन्सेप्चुअली कमज़ोर हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हैं तो आपको कोई भी बैच लेने की जरूरत नहीं है, यू ओनली नीड प्रैक्टिस एंड क्या, परफेक्शन। दूसरा, ये जो सर क्या मैंने कोर्स बताया ना, वो शॉर्ट होता है, कॉन्साइज होता है, रेलेवेंट होता है। आई रिपीट, जिनका कॉन्सेप्ट, फिर मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बार बार, अगर जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है ना, उन्हें कुछ भी नहीं लेना है भाई, कोई कोर्स नहीं लेना है, सिर्फ प्रैक्टिस पे ध्यान दो। 2 घंटा वीडियो देखने से लाख गुना बेटर है 2 घंटा प्रैक्टिस कर लो, वो आपको ज़मीन से आसमान पहुँचा देगा मैथ्स में, ठीक है ना। इसलिए प्रैक्टिस के ऊपर भी मैं चीज़ें भी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, सब कुछ बताऊँगा इस वीडियो में, फाइनल चीज़ें हैं, ये देखने के बाद भटकोगे नहीं कहीं पे। अब कोर्स के बारे में मैंने बता दिया, कोर्स क्या करेगा, आपका कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करेगा, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेगा, ठीक है। फ्रेशर और जो कमज़ोर हैं या जिनके मतलब कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं, उनके लिए था कोर्स वाला, ठीक है बात। अब आता है प्रैक्टिस। अब ये जो मैं बातें बताऊंगा आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रैक्टिस में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, मैं उसके बारे में पूरा अच्छे से बता रहा हूँ। प्रैक्टिस मेरे हिसाब से ना पूरे सबसे बेस्ट कंटेंट मैं बता रहा हूँ, आपको यही करना चाहिए। अगर एक बार आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए हैं, चाहे आप कोर्स से करे हो जो मैंने अभी बताया, या आपके ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ 2 चीज़ें फॉलो करना है, ध्यान से सुनिए। एक करंट मुद्दे की बुक आती है, उसमें सिर्फ 2000 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो बेस्ट बुक है भाई, वो बहुत ज़्यादा अंडररेटेड बुक है, उसमें सारे बेस्ट क्वेश्चंस हैं, आपको फिल्टर नहीं करना है 10 जगह, वो क्वेश्चन बुक लगा लीजिए, बेस्ट है भाई। 2000 क्वेश्चन की बुक आती है, वो अपडेटेड होती है, और मॉडरेट टू टफ वाले क्वेश्चन ही उसमें होते हैं, फर्जी क्वेश्चन नहीं होते। वो बुक को 5 बार लगाओगे ना, वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक बुक जो 10,000 क्वेश्चन की है उसको एक बार लगाओ, उससे बढ़िया ये बुक 2000 क्वेश्चन की 5 बार लगाओ, भाई फोड़ के आ जाओगे एग्जाम में। तो करंट मुद्दे की बुक एक आती है, वो बुक बहुत अच्छी है, 2000 क्वेश्चन आसपास होते हैं। मैं किसी का प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मेरे कोई भी यूट्यूब में देख लो, मैंने हर टीचर की बात की है, ठीक है, क्योंकि मैं बेस्ट चीज़ें बताता हूँ, मैं किसी का प्रमोट नहीं करता। दूसरा, ये बुक जब हो जाए, मज़ा आ जाए कि हाँ भाई मज़ा आ रहा है ये बुक करने के बाद, ठीक है, फिर आपको अगर और मज़ा चाहिए, मतलब मज़ा ही मज़ा चाहिए, तो आपको कुछ अलग से बुक नहीं लगाना है,
आपको सीजीएल 2018 से लेकर 2024 तक सिर्फ सीजीएल के प्रीलिम्स के पेपर्स लगाने, बस कहीं भटकना नहीं, CHSL MTS NDS में ना, सिर्फ सीजीएल 2018 से 2024 तक प्रीलिम्स के पेपर्स लगाने हैं बस। और कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक के जो सेक्शनल मार्क्स होता है ना प्री वाईक्यू के, बस वही करना है और कुछ नहीं करना। और साथ ही साथ सीजीएल के ही 2018 से 2021 तक जो मेंस के पेपर हुए मैथ्स के, सिर्फ वो लगाने हैं, ठीक है। सिर्फ सीजीएल, मैं बार बार कह रहा हूँ, और नहीं। ऐसे आप बाकी चीज़ों पे चले जाओगे ना तो वो फिर आपको लगेगा क्वेश्चन 50,000 हो गए तो डर जाओगे। आपको भाई कॉन्साइज रहना है, ठीक है ना, टू द पॉइंट। बस इतना ही करना है जितना मैंने बताया, ठीक है ना। ये बेस्ट है भाई, मेरे पे डाउट मत करना। मैं 2020 से दे रहा हूँ सीजीएल, 2024 तक दे चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने सीजीएल 2021 में भी 186 मैथ्स में मार्क्स मारा था मैंने 200 में से। तो बिलीव कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ बेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। आपको नौसिखिया लोग बहुत बताएंगे, यूट्यूब में नए नए आ जाएंगे, 1 साल में दिया है बस आपको हवा में ज्ञान देने लगेंगे। मैं जो बता रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। आप चाहे इंग्लिश की मेरी स्ट्रैटेजी देख लो, चाहे जीके देख लो, वो मैं यूनिक बताता हूँ, भरोसा करो मेरी बातों पे। आप जब सीजीएल 25 होगा ना, फिर आप खुद कहोगे भैया आपने कितनी ज़्यादा मदद की थी मेरी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बातें देखो ध्यान से, जो अब जो मैंने परफेक्शन की बात कही थी ना, अब परफेक्शन की चीज़ें यहाँ तुमको दिखेंगी, ठीक है। कोर्स हो गया, प्रैक्टिस जो मैंने 2 चीज़ें बताई हैं वो भी हो गई। अब परफेक्शन कैसे करें, ठीक है ना। यहाँ खेल आता है उन लोगों का जो कहते हैं मुझे आता तो सब कुछ था लेकिन मार्क्स नहीं आते, ठीक है। यहाँ ब्रह्मास्त्र छुपा होता है, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये पूरे वीडियो का बिल्कुल मूल मंत्र अब आएगा। अभी चीज़ें दुनिया बताती है आपको, हर टीचर बता देगा, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं जो मैं अब बताऊंगा। ये चीज़ें फॉलो कर ली ना तो रिग्रेट नहीं करोगे 25 में, वरना फिर 26 में फिर पूछते रहोगे 10 जगह कि भाई क्या करूं क्या ना करूं। तो सुन लो, एल से रिग्रेट कर लेना, ठीक है भाई। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको बहुत विशेष का अपने दिमाग में घुसेड़ लो जो मैं बताने जा रहा हूं। पेन से ज़्यादा माइंड का यूज़ किया करूं, ठीक है ना। वर्बल कैलकुलेशंस करना ज़रूरी होता है। आप जितना पेन से करते हो ना उससे ज़्यादा कोशिश करो 3-3 4 जो मतलब लाइन्स होती है ना उसको स्किप करो, माइंड में करो, ठीक है। जैसे x² + 1/x² की वैल्यू भाई आपको जैसे ऐसे दिया है, कोई भी दिया है 7 दिया है तो x + 1/x तुरंत सोचो, उसमें पेन में नहीं लिखना है, तुरंत सोचो, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि 2-3 स्टेप्स अगर आप स्किप कर सकते हो वो करो। माइंड कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ये आपको इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा ना मैथ्स में कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जो बच्चे हर स्टेप लिखते हैं ना पेन से, तो वो कहीं ना कहीं भाई पीछे रह जाते हैं, फिर वही रोते हैं कि मेरा पेपर छूट गया, आता था छूट गया। नहीं, क्योंकि आप माइंड का यूज़ कम कर रहे हो। बहुत कोशिश करो, मैं तो इवन प्रीलिम्स में ऐसा होता है मेरे साथ 8-9 क्वेश्चन तो मैं पेन ही नहीं उठाता, ऐसे क्वेश्चन वर्बली सॉल्व हो जाता है मुझसे। तो ये सब चीज़ें बेनिफिट करती हैं भाई, पेन का यूज़ करो। अभी लगेगा तुम थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे जब ये टेक्निक डेवलप होगी ना आप यार मीडियोकर से बहुत ऊपर निकल जाओगे, ठीक है। ये कोई सर नहीं बताएगा, नाभास सर बताएंगे ना गगन प्रताप सर बताएंगे, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। दूसरा, प्रैक्टिस इतनी हो कि क्वेश्चन आते ही दिमाग समझ जाए क्या करना है, हाथ खुद भागने लगे, अपने आप फास्ट हो जाओगे। बच्चे तो को भटकते रहते हैं, यार मैं स्पीड मेरी नहीं है, बताओ स्पीड की कौन सी वीडियो देख लूँ। अरे भाई स्पीड की कोई वीडियो नहीं होती है। आप जब चीज़ें बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, माइंड जो होता है ना हमारा वो कोऑर्डिनेट करने लगता है, क्वेश्चन देखते ही भाई भागने लगता है। कभी आप देखो जो बाइक चलाते हैं, जो 10 साल से चला चुका है, उसको सोचना थोड़ी ना है किस जगह कैसे घुमाना है, वो माइंड भाई उसमें मतलब कर लेता है सब चीज़ें। सेम हमारा माइंड इसमें भी काम करता है। आपने अगर जो मैंने मटेरियल बताया ना इसको आप 3-4 बार कर लिए ना तो आपको एग्जाम में इसका इतना भयंकर बेनिफिट आएगा जो आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन देखते ही आपका दिमाग भागेगा, हाथ भागने लगेगा अपने आप, वहाँ पे आप लीड लोगे, बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। दूसरा, इनफ प्रैक्टिस, ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करो मज़ा आ जाए बिल्कुल, ठीक है। दोबारा कभी पछतावा ना होना चाहिए, आप फास्ट हो जाओगे। थर्ड पॉइंट, ये बात भी विशेष ध्यान दे लो, आपको मार्केट में बेवकूफ़ बनाएंगे लोग। टीचर्स का रोल, मेरी बात सुन लो ध्यान से, टीचर का रोल सिर्फ 30% होता है, 70% आपका रोल होता है, आपके माइंडसेट का रोल होता है, आपकी प्रैक्टिस, आपकी रिवीजन, आपकी मॉक्स और आपने एग्जाम में कैसा किया ये मैटर करता है। कोई टीचर साथ आपका कोई टीचर का बस 30% काम देगा बस, वरना खुद सोचो ना, हर आदमी आभास सैनी गगन प्रताप सर से पढ़ रहा है ना, क्यों नहीं सबके 90 आ रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं बच्चे। हर आदमी परमार सर से पढ़ रहा है ना, क्यों फेल हो रहा है, सब नौकरी क्यों नहीं पा रहे हैं। भाई चीज़ें हैं ना, डायग्नोस करो भाई सब चीज़ें।
तो ये अपने मन में अश्योर कर लो, 30% टीचर्स का रोल होता है, 70% आपका रोल होता है, आप कैसे अप्रोच कर रहे हो, ठीक है। तो यू हैव टू बी क्लियर, टीचर कोई जादू की छड़ी लेके नहीं आएगा, करना आप ही को है। जो मैंने बताया आपको बेस्ट चीज़ें बताई है। चौथा पॉइंट, मॉक्स पे फोकस करो, मॉक्स मॉक्स मॉक्स, सिर्फ मॉक्स, सिर्फ पीवाईक्यू मॉक्स ही आपकी, फिर इन सब चीज़ें करने के बाद प्रैक्टिस होनी चाहिए बस। कोई बुक नहीं करना है जो मार्केट में दिख रही 50, लाल किताब, हरी किताब, नीली किताब, कुछ नहीं करना है, कोई बुक नहीं। सिर्फ अगर करना है तो करंट मुद्दे की एक किताब 2000 क्वेश्चन की। क्यों? मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बेस्ट है इसलिए। और उसके बाद पीवाईक्यूज जो मैंने बताए थे टेक्स्ट बुक वाले सारे, बस सीजन 24 से मतलब 18 से वाला, और कुछ नहीं, सिर्फ मॉक्स पे फोकस करो बस, वो भी पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ। ये प्रीलिम्स तक का था पीवाईक्यू वाला। मेंस में आपको क्या करना है, सेम चीज़ें करना है, सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट ये हो जाएगा कि आप जब मॉक्स दोगे ना मेंस के, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स उसमें है नहीं मेंस के, सिर्फ 2 ही 3 बार हुआ है, तो आपको वहाँ फोकस करना पड़ेगा ओले बोर्ड, पंडित्स और आरबी के मॉक्स। जब मॉक्स करोगे 30 क्वेश्चन सब में आएंगे, तो जो बेस्ट क्वेश्चन लगेगा, जो अच्छा लगेगा, नया कॉन्सेप्चुअल होगा, वो लिख लेना बस। आपको अलग से कोई बुक नहीं लगानी है, बस यही करना है, ठीक है भाई। उसी को रिवाइज करते रहना और आगे कुछ नहीं करना। 5वां पॉइंट, आपको टेबल्स 1 से 21 तक टिप पे होने चाहिए। आपको ये ना सोचना पड़े 17 8 क्या है, मतलब सुनते ही होना चाहिए आंसर, 7 8 ठीक ठीक, ऐसे ऐसे 16 5 80, तुरंत, मतलब तुरंत चलना चाहिए। उसके बाद स्क्वायर्स 1 से 50 टिप तक होने चाहिए। कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, जैसे आप यूट्यूब पे देख लेना, जैसे 48 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है ना, तो वो 50 से 2 कम है, तो 25 से 2 कम कर लो 23, और 2 का स्क्वायर 04, तो 23 04 आंसर। अब ये ट्रिक मुझे पता है, ठीक है। अब मेरे पास पेन टैब नहीं, मैं जब तक मेरे पास पैसा नहीं हो पाएगा भाई मैं नहीं ले पाऊंगा ना, मैं आपको सिखा देता है सब चीज़ें, ठीक है। बहुत चीज़ें मेरे पास नॉलेज है भाई, स्टैट्स से लेके मैथ्स में बहुत चीज़ें नॉलेज है मेरा, जब आ जाएगा आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत सी चीज़ें। ऐसे ही आप ट्रिक्स पढ़िए। अब 47 का स्क्वायर भाई निकालना थोड़ी ना है, आपके टिप में होना चाहिए ना। 25 - 3 22, और ये 3 का स्क्वायर 9, 22 0 9 खत्म, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। टेबल्स 1 से 21, स्क्वायर्स 1 से 50 और क्यूब्स 1 से 21, तुरंत 12 का क्यूब तुरंत 1728 तुरंत आना चाहिए, 13 क्यूब 2197, ठीक है 2197 तुरंत, ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, तभी भला होगा। एग्जाम में आपकी स्पीड हाई हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। कोई जादू छड़ी आपका काम नहीं देगा। इंटेंस प्रैक्टिस, मैक्सिमम रिविजन, सेम मटेरियल का मैक्सिमम प्रैक्टिस, एम्पल मॉक्स, एंड यू आर डन विथ 90 आउट ऑफ 90 एंड 50 आउट ऑफ 50। बस समझ रहे हैं मेरी बात, यही सब करना है आपको। आई रिपीट, 10 टीचर्स फॉलो नहीं करना है, हैव फेथ इन 1 टीचर, जो मैंने बताया है, अगर वो भी तब जब आपको लगे कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं। आवाज़ सैनी सर ओवरऑल ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो भगवान है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे रहे हैं, मैं कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की वैल्यू करता हूँ, ठीक है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ और कुछ नहीं। किसी टीचर को भगवान नहीं समझना है, सब अपने लेवल पे ठीक है, हर बच्चे को अपना मतलब निकालना चाहिए। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये इवन वेटरन्स भी गलती करते हैं, जो भाई 2 साल से दे रहे हैं 3 साल से, वो भी बेवकूफ़ी करते हैं चीज़ें। भाई टेलीग्राम क्वेश्चन से बचो, टेलीग्राम के क्वेश्चन सिर्फ टेलीग्राम में आते हैं, एग्जाम में नहीं आते। अब बेवकूफ़ों की तरह उनके क्वेश्चन करने के लिए ईगो पे बैठ गए, अरे भाई हो नहीं रहा है चलो देखूं, कोई पूछ लेगा नौसिखिया बच्चा, अरे भैया ये बता दो क्वेश्चन, अरे गधों की तरह बैठे उसको सॉल्व करो, अरे भाई एग्जाम में नहीं आएगा, काहे इतने परेशान हो। जब मैं बोल रहा हूँ पीवाईक्यू ही आपकी गर्लफ्रेंड आपका बॉयफ्रेंड है, तो पीवाईक्यू ही करो ना, हम सफ़र वही है, वही साथी है, वही हम सफ़र है, वही आपको आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना। पीवाईक्यूज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, बस, वो BFF भी है, GFF भी है, सब है, ठीक है ना। टेलीग्राम के क्वेश्चंस या इधर उधर के फलाने क्वेश्चंस आपके काम नहीं देंगे, आपके काम से पीवाईक्यू क्वेश्चंस के देंगे, ठीक है ना। तो टू समराइज ऑल थिंग्स, करंट मुद्दे के 2000 वाली बुक, पीवाईक्यू के सीजल 18 से 24 वाले प्रीलिम्स, 18 से 21 वाले मेंस के क्वेश्चंस सीजल के ही सिर्फ, ठीक है। 2000 अगर और अपडेट रहना है तो 2024 जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं उसके CPO CHSL और फेस 12 के भी पूरे क्वेश्चन नहीं लगाने आपको, उसकी बेस्ट 50 क्वेश्चंस वाली जो वीडियोस आती है ना, एक भूतेश सर हैं वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं, वो वीडियो बना देते हैं बेस्ट 50 वाले, गगन सर भी इस मामले में ठीक हैं, उनके वीडियोस देख लो बस, उसके क्वेश्चंस लिख लो छोटे छोटे जो अच्छे लगे, बस आपको अलग से पूरा ये नहीं 1000 क्वेश्चन लगाने बैठ रहे हो, बस उनके बेस्ट 50 वाले देख लो, वाई ट्यूब से उनकी चीज़ें देख लेना बस, ठीक है ना। रिपीटर्स के लिए भाई रिसोर्स पर मत भाग, भाई बहुत रिपीटर्स मैं देखूंगा। अरे यार वो सोच रहे ना, मुझसे एक लड़का ऐसे पूछा था, भाई मेरे मेंस में यार
65 नंबर आया, आता सब था। एक कोशिश करता हूँ यार मैं आभास सैनी सर का ले लूँ सुपर 100, है ना। तो मैंने कहा एक बात बता भाई, अगर उनका तो 60 घंटे का वीडियो देखेगा, 2-2 घंटे की, मतलब 60 लेक्चर देखेगा 2-2 घंटे की, 120 घंटे, अबे तू 120 घंटे प्रैक्टिस कर लेना, तू 1000 गुना बेनिफिट पाएगा। मैंने बार बार बोला है कोर्स तभी लेना जब आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, सुपर 100 भी तभी लेना जब आपके कॉन्सेप्ट्स लगता है कमज़ोर हैं, चीज़ें आपको बिल्कुल कॉन्साइज वे में नहीं मिल रही, तब करना है। ऐसे कोई टीचर नहीं करना, आपको प्रैक्टिस परफेक्शन पे ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर एक कोई किताब है 10,000 की मान लो, उसको 2 बार करोगे, उससे बढ़िया भाई करंट मुद्दे 2000 वाली 5 बार कर लो ना, ज़्यादा बेनिफिट करेगा यार। वहाँ फोड़ के आ जाओगे पेपर तुम, पता नहीं ध्यान नहीं देते हो भाई। समझो मेरी बात, मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, चीज़ें नहीं बताएगा कोई। बार बार सेम मटेरियल की प्रैक्टिस हुई, जो बताया है, एग्ज़ाम फोड़ के आओगे, एल्स भटकते रहोगे फॉर सीजल 26 हो जाएगा, फिर भटकोगे सीजल 26 के लिए। अब भाई तुम्हें डिसाइड करना है सीजल 25 फोड़ना है कि सीजल 25 के बाद रोना है कि सीजल 26 कैसे करें भाई, क्या देखें, ठीक है ना। अगर आपको लगता है आपका भाई अपना बेस्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है ना, तो गाइड करता रहता। मेरा मकसद बस इतना है भाई, समझ लो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे आने के बाद कोई बच्चा कहीं भटके ना, एक जगह सब कुछ मिल जाए भाई, वो कहीं भटके ना। मैं बता रहा हूँ, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, आप कोई भी वीडियो मेरी उठा लेना, इससे बेटर आपको कंटेंट कोई नहीं बताएगा। मैं वादा करके बता रहा हूँ, मैं भौकाल नहीं मार रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप खुद बिलीव करोगे इस बात पे, ठीक है। यहाँ आ गए, इसके बाद भटकना नहीं है बस। मूल मंत्र ऑफ एसएससी सुन लो ध्यान से, रिविजन 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 पहला, कॉन्साइज नोट्स कॉन्साइज नोट्स कॉन्साइज नोट्स दूसरा, मॉक्स 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 तीसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये 4 मूल मंत्र हैं बस। किताब एक लिमिट तक साथ देती हैं, ये 4 मूल मंत्र ज़्यादा साथ देगा आपका, ठीक है ना। सिर्फ यही चीज़ करना है आपको। मेरे 180 प्लस मार्क्स हैं प्रीलिम्स में, अगर मैंने अचीव किया है तो मेरी बातों को थोड़ा सा बिलीव करो, ठीक है ना। आप भी एग्ज़ाम फोड़ के आओगे। ये हवा मत बनाओ कि 153 कट ऑफ चला गया, बहुत हाई चला गया कॉम्पिटिशन, नहीं भाई, पेपर ईजी था। 153 लाना कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं थी, ठीक है, थोड़ा टफ था, लेकिन इतना भी नहीं था कि 153 नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। हवाओं से बच के रखो, रूमर से बच के रखो, आप 180 ठोंक के आओगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। जो चीज़ें मैं बताता हूँ फॉलो कर लो, ठीक है ना। जो एक्सपीरियंस से बताता हूँ, सब एक्सपीरियंस से बताता हूँ। आज नहीं तो कल तुमको महसूस जरूर होगा। अभी मैं नया नया आया हूँ, 5-6 दिन 7 दिन हुए हैं, तो आपको महसूस होगा, लेकिन आज से 6 महीने बाद देखिएगा मेरी वीडियोस, बहुत बच्चे कहेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जेन्युइन चीज़ें मैं बताता हूँ पूरे यूट्यूब पे। मैं अपने आप को बोस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ। कोई भी मेरी वीडियो देखेगा, चाहे वो वेटरन हो, चाहे नया हो, चाहे नॉविस हो, आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लास्ट में भाई मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अगर चाहते हो कि ऐसे ही मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वीडियोस लाता रहूं ताकि मैक्सिमम बेनिफिट लोगों का हो सके, तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। सिर्फ वीडियोस देख के आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरा फिर मोटिवेशन नहीं आएगा ना। मैं मेहनत करके बना रहा हूँ, लिखता हूँ, पहले सारे भाई कंटेंट लिखता हूँ, छोटी छोटी बातें लिखता हूँ, कोई चीज़ मिस ना हो, ठीक है। 5000 व्यू हो जाते हैं, सब्सक्राइब भाई 250 भी पड़े हुए हैं, तो भाई थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दो भाई, और हो सके तो शेयर ज़्यादा करो, ताकि यार जो नए नए बच्चे हैं ना वो भटके ना। टीचर्स भाई बहुत ट्रैप में ले लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, गाइडेंस के नाम पे बेवकूफ़ बना रहे हैं, 10 जगह घुमा रहे हैं सब। कोई कहता है मेरा कूपन कोड ले लो फलाना, मैं कुछ नहीं लूँगा भाई, 1 रुपया नहीं चाहिए मेरा। अरे मत करो, सब्सक्राइब ना करो, चलो ठीक है, लेकिन बेनिफिट तो हो जाए ना। ये गरीब बच्चा कहीं भटके तो ना, हर चीज़ उसको मिल जाए इस यूट्यूब चैनल पे, बस मेरा यही मकसद है भाई, ठीक है ना। तो हो सके तो भाई सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो ज़्यादा, क्योंकि ताकि लोगों को भला हो सके, जो भी नया लड़का है वो कहीं भटके ना, ठीक है। थैंक यू भाई।